एक कर्तव्यनिष्ठ जापानी सैनिक जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भी 30 साल तक लड़िड़ियचता रहा था। उसका नाम हीरो ओंडा था। 20 वर्ष की उम्र में ही वह सेना में भर्ती हो गया। उसे वहां इंपीरियल आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए चुना गया। हीरो ओंडा को बताया गया कि विषम परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहा जाता है, कैसे दुश्मन से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है, कैसे अकेले सुनसान ब्याहबान में जिंदा रहा जाता है, कैसे मौका मिलने पर दुश्मन को मारना है और कैसे भाग जाना है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद दिसंबर 1944 को उसे फिलीपीन के लुभांग द्वीप पर जाने का आदेश दिया गया। उसके कमांडर मेजर योशिमिता निगुची ने कहा था कि जिस मिशन पर उसे भेज जा रहा है उसमें कई वर्ष भी लग सकते हैं। उसे हर हाल में जिंदा रहना है, दुश्मन से संबंधित सूचनाएं एकत्र करनी है। उसे भरोसा दिया कि युद्ध जीतने के बाद उसे वहां से ले जाने के लिए वह स्वयं आएगा। लुभांग टापू पर पहले से जापानी सैनिक मौजूद थे। सभी के सभी छापामार युद्ध में प्रवीण थे। ये जापानी सैनिक 4-4 के टुकड़ों में पूरे टापू पर बिखर गए। वे दुश्मन की सेना पर आक्रमण करते और दबाव पड़ने पर भाग खड्डे होते। इस तरह से यह आतंक का वातावरण पूरे दुश्मन सेना पर भारी हो गया। लेकिन इन छापामारों को खाने के लिए जंगली संसाधनों पर निर्भर करना पड्डी डियचता। कभी कभी आसपास के गांव वालों को डरा धमकाकर खाने का इंतजाम करना पड्डी डियचता। हीरो ओंडा के नेतृत्व में उसके साथी कई महीनों तक दुश्मन के टक्कर देते रहे और उन्हें मारते रहे। अक्टूबर 1945 में जापान की हार हो गई। अमेरिका ने उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम से नेस्तनाबूद कर दिया था। हारकर जापान ने हथियार डाल दिए। जापान की हार सुनकर फिलीपींस के सैनिकों का मनोबल ऊंचा हो गया। उन्होंने छापामार युद्ध कर रहे जापानी सैनिकों को चुन चुन कर मारा। कुछ छापामार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन हीरो ओंडा की टीम ने न तो आत्मसमर्पण किया और न वे मारे गए। उनका छापामार युद्ध जारी रहा। उन्हें जब यह बताया गया कि जापान ने हार स्वीकार कर ली है और युद्ध समाप्त हो गया है, तो इसमें उन्हें फिलीपींस की कोई चाल लगी? ओंडा और उसके साथी लगे रहे। वो गांव वालों को लूटते और कभी कभी उन्हें मार भी देते। जंगलों में छिपकर दुश्मनों पर हमला भी करते। गांव वालों के दुहक को दूर करने के लिए फिलीपींस की सरकार ने एक विमान से पूरे जंगल में पर्चे फेंकवाए, जिसमें लिखा था कि विश्व युद्ध समाप्त हो गया है। जो भी जापानी छापामार सैनिक जंगल में बच गए हैं वो आत्मसमर्पण कर अपने देश जा सकते हैं। इन पर्चों पर लिखी बात हीरो ओंडा और उसके साथियों के गले नहीं उतरी। वे सोच नहीं पा रहे थे कि जापान हार गया है। अब फिलीपींस सरकार ने अखबार और टीवी का सहारा लिया। तमाम पर्चे और अखबारों में ऐड निकाले गए, फिर भी बात नहीं बनी। हीरो ओंडा और उसके साथी और अलर्ट हो गए। उनके लूट और हत्या की घटनाओं में लगातार इजाफा होता गया। वे गांव वालों को मारते ताकि वे डरकर उन्हें खाना देते रहें। वे फिलीपींस के सैनिकों को मारते क्योंकि वे उनके दुश्मन थे। अंततः इनकी टीम का एक सदस्य आत्मसमर्पण कर गया। बाकी 3 की बची टीम लड़ाचती रही। हीरो ओंडा अपने देश के लिए लड़ाचता रहा। बाद में उनकी टीम का एक और सदस्य मारा गया। अब ओंडा की टीम में 2 सदस्य रह गए। ओंडा की 2 सदस्यीय टीम 17 सालों तक संघर्ष करती रही। ओंडा का अंतिम साथी भी एक दिन मारा गया, जिसकी लाश पूरे राजकीय सम्मान के साथ जापान को सौंपा गया। अब जाकर जापान को पता चला कि फिलीपींस में अब भी जापानी सैनिक मौजूद हैं। वे सोच रहे थे कि सभी मर खप गए होंगे। हीरो ओंडा अब 1 मैन आर्मी बन गया। वह दुगुने वेग से फिलीपींस सैनिकों पर आक्रमण करने लगा। वह छापामार युद्ध करता और भाग जाता। उसने आत्मसमर्पण करने की कभी नहीं सोची। आखिर ओनेंडा को यही सब आदेश देकर तो यहां भेजा गया था। कुछ भी हो जाए वह जिंदा रहेगा और जापानी सैनिक के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हीरो ओंडा का पता करने के लिए जापानी सेना ने एक खोजी दस्ते को फिलीपीन भेजा था, मगर अकेला बचा ओनेंडा इन 27 वर्षों में छुपने में माहिर हो चुका था। खोजी दस्ता उसे ढूंढ पाने में सफल नहीं हुआ। इसके 2 साल बाद 1974 में एक जापानी युवक एवं कॉलेज स्टूडेंट सुजुकी ने हीरो ओंडा से मिलने की योजना बनाई। यह योजना सफल रही। हीरो ओंडा सुजुकी से मिला। सुजुकी ने बताया कि युद्ध समाप्त हो गया है।
अब ओंडा को समर्पण कर अपने घर जाना चाहिए। किंतु ओंडा यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि उसके कमांडर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध समाप्त होने के पश्चात वह उसे लेने जरूर आएगा। हीरो ओंडा जानता था कि उसे यहां से आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा, कारण पिछले 30 वर्षों में उसने तकरीबन 30 फिलिपीनी सैनिकों को मारा था और सैकड़ों को घायल किया था। सुजुकी वापस जापान लौट गया और सारी बात सेना को बता दी। सेना ने उसके तत्कालीन कमांडर याशिमाता को ढूंढ निकाला, जो अब रिटायर हो चुके थे और एक किताब स्टोर में काम कर रहे थे। उन्हें फिलिपिन के उस टापू पर ले जाया गया। वहां जाकर ओंडा को याशिमाता ने समझाया कि युद्ध समाप्त हो गया है और अब वह घर चल सकता है।